हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वाला जो व्लॉग है ये बड़ा ही अलग व्लॉग होगा क्योंकि डेली व्लॉगिंग के हिसाब से मैं शूट कर रहा हूँ। एक एक्सपेरिमेंटल व्लॉग है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अलग करूँ या डेली व्लॉगिंग में कर सकता हूँ कि नहीं। सो आई एम थिंकिंग, ट्राइंग, लेट्स सी क्या होता है। सो अभी जो मैं पढ़ रहा था वो है द वन थिंग। ये बुक इस समय मैं पढ़ रहा हूँ और इसमें कुछ एक बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स मुझे देखने को मिले। 6 चैप्टर मैं पढ़ चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको एक एक चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँ। सो लेट्स सी वो भी होता है कि नहीं। न्यू स्पेस, न्यू थिंग्स, न्यू चैलेंजेस। लेट्स चीज द डे। आ गया है मेरा प्रोटीन शेक। सो प्रोटीन शेक पियेंगे एंड लेट्स गो टू द जिम एंड लेट्स स्टार्ट द डे। एक एक्टर की ज़िंदगी का दिन जो है वो मोस्टली जिम से ही शुरू होता है बिकॉज फिटनेस इज़ फर्स्ट। यस, आपका दिन किससे शुरू कर दो बाय द वे, कॉफ़ी चाय के अलावा? आई एम सेइंग, बताओ मुझे कमेंट्स में। वैसे ये जो प्रोफेशनल प्रोटीन्स आते हैं ना, इनका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, मतलब शुगर थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। अभी मैं पिछले काफ़ी दिनों से प्लांट प्रोटीन ले रहा था तो उसकी वजह से मुझे उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था बजाय इसके। अभी मुझे बहुत मीठा लग रहा है। अरे मैं पागल हो क्या? आई एम रेडी फाइनली विद द जिम क्लोथ्स एंड आज हमारा वर्कआउट है शोल्डर और लेग्स। सो जब से इंजरी हुई है, मतलब अगर आपको पता नहीं है तो ये इंजरी हुई है। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे योर राहुल शर्मा पे तो जाकर देख लीजिएगा। हैंड इंजरी के बारे में आपको पता चलेगा कि क्या है। आज मोस्टली उसका लास्ट व्लॉग मैं डालने वाला हूँ। तो जब से हैंड इंजरी हुई है बहुत सारी चीज़ें मैं प्रॉपरली कर नहीं पाया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्कआउट में दिक्कत आती है बिकॉज इससे पूरा फुल स्ट्रेंथ से अभी भी मैं ट्रेनिंग करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। बट हाँ, स्ट्रेंथ इज़ बैक। चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आ जाए और पिछले 3 साल से जो ट्रांसफॉर्मेशन पेंडिंग है वो इस बार कर दिया जाए। सो लेट्स सी इन अपकमिंग 2-3 मंथ्स में अगर वो हो जाता है तो यू विल सी इट वेरी सून। लेट्स गो टू द जिम एंड फिनिश द वर्कआउट। अभी क्या टाइम हुआ है वैसे? अभी बज गए हैं 9:25। इसकी स्क्रीन टूट गई है क्या? नहीं, स्क्रीन गार्ड टूट गया इसका। चलो नया ऑर्डर करके नया लगाया जाए। एनीवेज बाय। लेग्स डे मतलब कि तकलीफ़ का दिन। लेग्स डे पर आप सब लोग भी एग्री करोगे, जो जिम फ्रीक हैं या जिम करते हैं उन लोगों को पता है कि लेग्स डे से हम लोग कितना भागते हैं। और अच्छे से अगर आपने एक्सरसाइज कर ली उस दिन तो अगले दिन तक आप उठ नहीं पाते हो। बहुत सारी चीज़ें जो गड़बड़ हो जाती है, स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो। बट एनीवेज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इसकी वजह से पूरा जो फैट परसेंटेज है वो फटाफट गिरता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो आई नो ये वी कांट अवॉइड। ये वीक में दूसरी बार मैं ट्रेन कर रहा हूँ लेग्स। शोल्डर्स जो है वो मैं 15 lbs ही अभी उठा रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड थोड़ा सा इंजर्ड है और शोल्डर में भी थोड़ा सा पेन है, तो ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ। बट 1-1.5 महीने में मेरी स्ट्रेंथ लौट आएगी एंड आई एम श्योर कि मैं थोड़ा अच्छे से पुश करूँगा लाइक 40-50 lbs तक। आपका क्या मैक्सिमम वेट है जो आप पुश करते हो? तो आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन जिम की हालत देख सकते हो, कोई भी नहीं। मेरा वर्कआउट हो गया है, थोड़ा स्लो वर्कआउट था। आज मैंने शूट भी किया सब चीज़ें, तो इस वजह से बैंग ऑन वर्कआउट होता है। बट ये नई चीज़ करने जा रहा हूँ, ये मैं डेली व्लॉगिंग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। Have a good day. ये हमारा कॉफ़ी टाइम होता है जहाँ पर मुंबई में मेरे पास जो प्रिविलेज है उसका आनंद लेते हैं हम लोग, मैं और नेहा। और इस वक्त पे जैसे स्काई का कलर हो गया, ग्रीनरी हो गई, ये सब देख के बड़ा मज़ा आता है कि हाँ वर्थ लिविंग है ऐसी जगह पर। मुंबई में आने जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, थोड़ा
दूर है सब जगहों से, लेकिन फिर भी बड़ा सुकून है। और ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ मेरे कैमरे का माइक, नया कैमरा है उसका माइक, मैंने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया है इसमें, तो देखते हैं कैसा आता है, मुझे नहीं पता। ये है पूरा मुंबई उधर और ये समंदर किनारे, ये है हमारी महराज। आज के दिन का ऑलमोस्ट एंड हो गया है। आज दिन में मैंने 2-3-4 चीज़ें ही की, ज़्यादा कुछ किया नहीं। आज कुछ मीटिंग्स के लिए लाइन अप हुआ है और वो सारी चीज़ें, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने जो है कोई शो क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं आप कर रहे हैं कोई भी नया काम जो है आप क्यों नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है कि मैं नया काम नहीं लेना चाहता, बट मैं रुका हूँ कि एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, और आप क्यों लंबा वेट करते हो, क्या करते हो, उसके बारे में एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाकर योर राहुल शर्मा पर पोस्ट करूँगा, ताकि उसके बारे में, क्योंकि वो उसी चैनल के लिए वो बात रखी जानी चाहिए मेरे ख्याल से। बट आपको बता दूं कि अब चीज़ें चालू हो गई हैं। आपको सबको पता है कि मेरे हाथ में लगी थी, अगर ब्रोकन हैंड का वीडियो आपने नहीं देखा तो वो योर राहुल शर्मा पर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। सो वहाँ पर मैंने कोशिश की अपने जर्नी को आपके साथ शेयर करने की। चीज़ें चालू हो गई हैं, प्रोसेस चालू हो गया है। होपफुली जो है आप लोगों को जल्दी ही कोई शो में मैं देखने को मिलूँगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, कोशिश करूँगा कि कोई अच्छी चीज़ तुरंत पकड़ में आ जाए, क्योंकि मैंने उसके लिए काफ़ी वेट किया। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कई बार एज एन एक्टर, जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं होता चूज़ करने के लिए, फिर भी आप थोड़ा सा बैठते हो, चूज़ करते हो। तो बट एनीवेज, ये मेरी एक थॉट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज पूरे दिन में। आज ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आज खाना वाना खाया मस्त। मैं कुछ सैलड वगैरह लेता हूँ दिन में भी और रात को भी। इन दिनों में थोड़ा सा अभी बॉडी पर काम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लिमिटेशन है खाने पीने में। इसमें मीठा बिल्कुल बंद हो गया है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा अगले आने वाले टाइम में कि मैं क्या क्या खा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें करता हूँ। सोच रहा हूँ इस डेली व्लॉगिंग को पार्ट बनाऊँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ। अगर हो पाएगा तो बिल्कुल करेंगे, आगे नहीं हो पाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 दिन का एक व्लॉग बनाकर डालूँ या कुछ करूँ। कोशिश कर रहा हूँ यार काफ़ी सारी चीज़ों की, बट एडिटिंग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एनीवेज, इस बुक को जो मैंने शुरू किया वन थिंग को, तो मैंने इसका एक मैसेज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। इसका एक मैसेज है कि स्टार्टिंग का जो चैप्टर है वो ये कहता है कि आप बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहते हो, बहुत सारा सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो एक ऐसा टारगेट या एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और वही चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है। ये इसका पहले चैप्टर का टेक अवे था, जो कि मुझे समझ में आया। अब अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूं तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं इसके बारे में शॉर्ट्स बनाकर डालना शुरू कर दूंगा, या फिर कोशिश करूंगा कि मैं जो व्लॉग्स बनाऊं उसके अंदर भी इनको ऐड कर लूं। तो ये थी, इस तरह से मैं कुछ अपनी डायरीज़ वगैरह लिखता हूँ और चीज़ें करता हूँ, कुछ ना कुछ के डेली दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या कैसे करना है, और राइटिंग भी करता हूँ कुछ ना कुछ व्लॉग्स के लिए और चीज़ों के लिए। तो वन मैन आर्मी की तरह कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों की, बट मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मैं सब कुछ एक साथ नहीं कर पाऊँगा। तो आगे आने वाले टाइम में मैं एक टीम की भी शायद तलाश कर रहा हूँ, जो कि जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर टीम खड़ी हो गई तो देन फिर आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा मुश्किल होगी चीज़ों में, तो फिर आपको व्लॉग्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और मैं एक स्टूडियो का पूरा सेटअप कर रहा हूँ। आज ये वाली वॉल जो है वो पेंट होनी थी, लड़का थोड़ा लेट हो गया तो वो अभी ट्यूसडे को होगी। तो ये वॉल चेंज होने के बाद मैं यहाँ पर 2-4 चीज़ों का और भी काम करूँगा, और देन फिर आपको एक स्टूडियो का नया सेटअप आपको देखने को मिलेगा। और उसके बारे में भी मैं शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं और क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में क्या दिक्कत आई, और कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी है अगर आप स्टूडियो बना रहे हो। यूट्यूब के बारे में भी मैं बात करूँगा कि यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सारा व्लॉग जो है मैंने नए कैमरा पे शूट किया है, सिवाय जो वो फिटनेस वाला पार्ट है उसके, वो वाला पार्ट मैं मोबाइल से शूट किया है। सो ये था आज का दिन। थोड़ा सा बोरिंग लगे तो कोई बात नहीं यार, बेयर कर लेना। और कोशिश करूँगा आने वाले व्लॉग थोड़े से इंटरेस्टिंग बनाऊँ, बिकॉज क्या है ना कि ये मेरे शुरुआत है,
तो शुरुआत में मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में कि डेली व्लॉगिंग को किस तरह से ले जाना है। सो लेट्स सी कैसे जाता है और क्या क्या मैं कर पाता हूँ। आई होप आपका दिन शुभ रहा होगा, अच्छा रहा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इन द नेक्स्ट डे। कल इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे, तो मज़ा आएगा आपको। बाय।